हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ऑटोस्फेयर। आई एम योर होस्ट सुब्रत मुखर्जी और आज हम बात करेंगे ऑटोमोबाइल से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। और इन्हीं टॉपिक्स को थोड़ा सा इलेबोरेट करने के लिए हमारे साथ हैं मैग्नाटेक्स के ऑटोमोबाइल न्यूज़ एनालिसिस्ट मिस्टर अमर शर्मा। अमर सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में ऑटोस्फेयर में। थैंक यू सुब्रत। और आज हम कुछ कस्टमर्स के जो ऑडियंस है ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जो उनके डाउट्स हैं वो हम इस टॉक शो के द्वारा उनके डाउट्स को हम क्लियर करेंगे। बिल्कुल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो। सर, मैंने आपके काफ़ी वीडियोस देखे हैं और आप हमेशा कुछ ऑडियंस के लिए चुनिंदा टॉपिक्स पे बात करते हैं और आप हमेशा उन टॉपिक्स पे बात करते हैं जो कस्टमर्स के लिए रेलेवेंट है, जो उनको जानना बहुत ज़रूरी होता है। बड़े एलिगेंट तरीके से आप पेश करते हैं ऑडियंस के सामने, जो ऑडियंस के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। थैंक यू। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, क्या होता है कि कस्टमर जो होते हैं अधिकतर फॉलो करते हैं सोशल मीडिया के, और सोशल मीडिया पे लगातार आप देखेंगे कई सारे र्यूमर्स फैले होते हैं, कई सारे कन्वर्सेशंस होते हैं जो कई तरीके से कस्टमर के बेनिफिशियली भी होते हैं और कई तरह से उनके लिए एक डिसएडवांटेज भी साबित हो सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम सोशल मीडिया को फॉलो तो करते हैं लेकिन सही प्लेटफॉर्म को और सही बंदे को फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो हमें उन लोगों को जो हमारे लिए डिसएडवांटेज हैं उन लोगों को फिल्टर करके अपने सोशल मीडिया से हटाना है। हमें सिर्फ उन लोगों को फॉलो करना चाहिए जो जेन्युइन रिपोर्ट हमें देते हैं। तो सर, जैसे कि आपने मेंशन किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में, तो सर जब बात आती है कस्टमर ओपिनियंस या चॉइस की, तो कस्टमर्स को किन से कंसल्ट करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपको पहले जानना होगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे सपोज़ कि फॉर एग्जांपल मुझे अगर चाहिए नैनो कार, तो मैं प्रीफर करूँगा नैनो को। मैं उनसे कंसल्ट क्यों करूं या उनसे फीडबैक क्यों लूं जो ऑलरेडी इनोवा या फॉर्च्यूनर चलाते हैं। Absolutely. उनका सेगमेंट अलग है, मेरा सेगमेंट अलग है, मेरी रिक्वायरमेंट अलग है, उनकी रिक्वायरमेंट अलग है। सोशल मीडिया में आप देखेंगे तो 90% मुझे लगता है कि ऐसे फेक फीडबैक देने वाले लोग हैं। हम क्या है, कोई भी गाड़ी को लेने के पहले सोशल मीडिया पे क्वेरी तो करते हैं लेकिन सही प्लेटफॉर्म पे और सही लोगों के सामने या सही ग्रुप पे नहीं रख पाते। तो होता ऐसा है कि उसका एडवांटेज जो हमारे कॉम्पिटिटर ऑटोमोबाइल्स वाले होते हैं वो ले जाते हैं। क्या होता है, कभी जैसे मैंने इंक्वायरी की, आप एक फॉर एग्जांपल एक आप सिंपल से एग्जांपल समझिए, कभी भी किसी गांव के इंसान को ज़रूरत होती है गाड़ी खरीदने की तो वो प्रीफर करता है बोलेरो, सुमो, टाटा ओमनी। वो कभी नहीं चाहेगा कि मैं लेके आऊँ अर्टिगा गांव में, बिल्कुल, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट गांव के हिसाब से है। तो आपको सबसे पहले समझना चाहिए कि आपका टेस्ट क्या है। इसमें टेस्ट ऑफ कस्टमर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि आपको टेस्ट, आपकी रिक्वायरमेंट आपको समझनी है। आप 4 लोगों से फीडबैक लेंगे, आप गुमराह होंगे उससे। आप एक जेन्युइन पर्सन को पकड़िए, किसी ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट को पकड़िए, या आप सीधे सीधे जाइए शोरूम में या किसी ऑनर को देखिए जो आपके आसपास कोई ऑनर होगा उस गाड़ी का, आप उनसे फीडबैक लें तो मेरे को लगता है ज़्यादा जेन्युइन और सटीक फीडबैक आपको उस गाड़ी के बारे में मिलेगा। हाँ सर, आप सही कह रहे हैं। अगर बात आती है प्रोडक्ट परचेजिंग की, तो उन्हें किसी ऐसे बंदे से सजेशन लेनी चाहिए जो वो उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है या वो यूज़ कर चुका है, तो उससे कस्टमर को ज़्यादा अच्छे से एडवाइस मिल पाएगी। सर, आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा, कहीं ना कहीं लोगों में एक मिसकंसेप्शन है एवरेज को लेकर। जी। जैसे कि हम इंडियंस की मेंटालिटी रहती है कि वो हमेशा प्रोडक्ट को परचेज़ करने से पहले उसकी एवरेज से तुलना करते हैं। बिल्कुल। या प्रोडक्ट को लेने से पहले वो ये देखते हैं कि उसकी एवरेज कितनी है। जी। तो मेरा ऐसा मानना है कि एवरेज कहीं ना कहीं मेंटेनेंस पे डिपेंड होती है। बिल्कुल। आप उसके लिए किसी कंपनी को दोष नहीं दे सकते। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए पहले तो समझने की बात ये है कि कोई भी कंपनी या ARI हम क्लेम देखते हैं कि गाड़ी क्या एवरेज क्लेम करती है, तो एवरेज गाड़ी जस्ट एक एक्सपेक्टेड होता है, वो एक सटीक जानकारी नहीं होती है। सटीक जानकारी आपको मिलेगी किसी ऑनर से, या आप खुद जब गाड़ी को चला रहे होते हैं तब आपको सटीक जानकारी मिलेगी। और सटीक जानकारी तभी मिलेगी जब आपके पास एक सटीक स्किल होगा गाड़ी चलाने का। कई बार क्या होता है, हमारी स्किल पे भी बहुत कुछ प्रभाव पड़ता है एवरेज का। एवरेज तभी सटीक मिलेगा आपको और एक जेन्युइन मिलेगा जब तक आपकी स्किल प्रॉपर ना हो। कई बार गाड़ियाँ हम हाफ क्लच में चलाते हैं, गियर बॉक्स के ऊपर हाथ रख के चलाते हैं। कई लोगों की आदत होती है एक हाथ से गाड़ी चलाने की, गियर बॉक्स पे कंटिन्यू हाथ रखें, तो इससे गियर बॉक्स पे भी प्रभाव पड़ता है और आपके एवरेज पे भी प्रभाव पड़ता है। तो आपको पहले तो एक प्रॉपर टेक्निक समझना होगा गाड़ी चलाने के लिए। और मैटर करता है एवरेज। रही बात कि कंपनी क्या क्लेम करता है, कंपनी क्लेम करता है वही जो कंपनी ने नापा होता है जी। और उनके नापने, उनके चलाने, उनके ड्राइविंग स्किल में और हमारे ड्राइविंग स्किल में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। एक प्रॉपर RPM और एक प्रॉपर मेंटेन करके गाड़ी को एक कांस्टेंट स्पीड में चलाया जाता है, तब वो प्रॉपर एवरेज आपको निकल के सामने आता है। हम क्या कभी हिल्स वाले एरिया में चलाते हैं, कभी शहर के एरिया में चलाते हैं, कभी हाईवेज में चलाते हैं। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि अलग अलग एरिया के बाद हिसाब से हमें बार बार क्लच और गियर का यूज़ करना होता है। एवरेज भी फ्लक्चुएट, बिल्कुल, उससे एवरेज भी हमारा फ्लक्चुएट होता है और हमारे मन में ये डाउट हमेशा बने रहता है कि एवरेज
कल तक मेरा एवरेज सपोज 14 दे रहा था, आज अचानक से 8 क्यों हो गया? तो वो डिपेंड करता है आप कैसी एरिया पे कैसे ड्राइविंग स्किल के साथ निकले हैं। आप अगर सिटी एरिया में चला रहे हैं तो आपको क्लच, ब्रेक, गियर हर किसी का यूज़ बार बार करना होता है और इंजन पे उसका जोर पड़ता है और एवरेज प्रॉपर सामने नहीं निकल आता। तो एवरेज को कभी भी हाईवे, सिटी या स्किल ये तीनों के हिसाब से मेजर नहीं कर सकते आप। वो अलग अलग गाड़ी अलग अलग आदमी के ऊपर डिपेंड करता है। तो सर ये बात तो आपने क्लियर कर ही दी है कि सिटी में देने वाली जो कार की जो एवरेज है वो हमेशा हाईवे में जो एवरेज देती है वो अलग होती है। बिल्कुल, वो क्या होता है देखिए, हम एक कांस्टेंट स्पीड पर और एक प्रॉपर आरपीएम मेंटेन करके हम हाईवे पे चलते हैं। सपोज 5 नंबर पे चल रहे हैं हम, तो खाली रोड है, हाईवे का समय है, हाईवे है, अच्छा मूड है, हम प्रॉपर या तो क्लाइमेट कंट्रोल चालू करते हैं या तो क्रूज कंट्रोल चालू करके गाड़ी के चलते हैं कांस्टेंट स्पीड में, तो एवरेज में कहीं ना कहीं फ़र्क आएगा ही आएगा, क्योंकि उस पर बार बार पंप पे या गियर बॉक्स पे या क्लच पे हमारा जोर नहीं पड़ता है। सर लोगों में पार्ट्स को लेके अक्सर एक मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है, या एक तरीके से कहूँ तो कि कन्फ्यूजन है उनमें कि उनका पार्ट्स जो है कितना रिलायबल है और वो बाहर से आता है तो कौन से देशों से आता है। अगर इसका मैं एग्जांपल दूँ, जैसे टाटा हो गया, मारुति सुजुकी हो गई, वो अपने पार्ट्स कहाँ से मंगवाते हैं, अगर उसके बारे में आप अगर कहें तो। जी बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने। मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैं कुछ दिनों से मतलब सोशल मीडिया पे अभी लगातार एक्टिव हूँ, तो मैंने पाया कि कई लोग कहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट देसी, हमारा प्रोडक्ट बेटर, हमारे पार्ट्स अच्छे, हमारी गाड़ियों के पार्ट्स काफ़ी ज़्यादा वो जी काफ़ी ज़्यादा। तो इससे क्या होता है, कस्टमर का परसेप्शन भी चेंज हो जाता है प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, और उसका क्या होता है माइंड सेटअप भी जो है डाइवर्ट हो जाता है। सपोज़ कि मैं किसी गाड़ी को लेने वाला हूँ और मैंने 10 तरह की बातें अगर सुन ली तो मेरे मन में कई सारे सवाल आ जाते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, देखिए कोई भी गाड़ी ख़राब नहीं होती पहली बात, और कोई भी गाड़ी के पार्ट्स ख़राब नहीं होते। पार्ट्स लगभग सबके एक समान होते हैं, क्योंकि हम सबको पता है, लेकिन एक्सेप्ट करने में बहुत बड़ा दर्द होता है हमें कि सबके पार्ट्स मैक्सिमम चाइना से ही आते हैं। आज भी टाटा चाहे जितने भी दावे कर लें, मारुति सुजुकी तो खैर खुद बोलती है कि हम टाटा से ही डिपेंडेबल है कहीं ना कहीं, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने देखा टाटा, महिंद्रा इत्यादि गाड़ियों को कि वो कहते हैं कि हमारी गाड़ी प्योर इंडियन। देखिए प्योर इंडियन कोई भी गाड़ी नहीं है आज के डेट में। आप टाटा खरीदें, महिंद्रा खरीदें, आप एमजी खरीदें, आप किया खरीदें, आप हुंडई खरीदें, कोई भी खरीदें, आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली चाइनीज़ पार्ट लगे हुए असेंबल गाड़ियों को ही ले रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई एक बड़ा बिग डील है या वो कोई नहीं, आप उस पर अगर फोकस करेंगे कि मेरे पार्ट्स कहाँ से आए हैं, तो आप कहीं ना कहीं जाएंगे तो आपको पता चलेगा, लास्ट में कंक्लूजन यही निकलता है कि सेम पार्ट्स एक ही जगह से आ रहे हैं और आप उसी पार्ट्स का यूज़ कर रहे हैं अलग अलग गाड़ियों पे। तो सर आपके हिसाब से प्रोडक्ट एक कस्टमर को ज़्यादा मैटर करना चाहिए, ना ही कि वो चीज़ कि वो उनके पार्ट्स कहाँ से मंगवा रहे हैं। बिल्कुल, आप पहले तो अपनी नीड, अपने रिक्वायरमेंट समझिए और आप उस गाड़ी पे भरोसा कीजिए, उस कंपनी पे भरोसा कीजिए जिसकी आपको ज़रूरत है। आप खरीदना चाहते हैं कोई और गाड़ी, आप खरीद रहे हैं पार्ट्स के चक्कर में कोई और गाड़ी, आपको किसी ने कह दिया कि आप बाहर के प्रोडक्ट खरीदें, बाहर का कुछ भी नहीं होता। कंपनियां सब गाड़ी अच्छी बनाती हैं, कंपनियां ग्राहक के टेस्ट और रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख के बनाती हैं। तो आप कंपनी के ऊपर जाएं, ना कि पार्ट्स के ऊपर। मेरी ये सलाह, जैसे कुछ चीज़ें मैं आपके स्क्रीन पे दिखाना चाहूँगा कि टाटा के कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट की रिपोर्ट है हमारे पास, मैं चाहूँगा आप अपनी स्क्रीन पे दिखाएं। जी बिल्कुल। उस स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि अनब्रांडेड ऑटोमोबाइल ग्लास जो है टाटा सफारी का, जो बहुत अच्छी गाड़ी मानते हैं अब जिसे टाटा के हम, तो टाटा सफारी का जो मॉडल सफारी LFX है, उसका सफारी का वैगन ग्लास जो होता है, जो मेन ग्लास, वो भी जो है चाइना से आता है। जी। ठीक है। और वहीं देखा जाए लाइट ट्रक का ग्लास की बात कर लिया जाए या टाटा इंडिका की बात कर ली जाए, सबके ग्लास जो है आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कंटिन्यू वो जो है चाइना से ही इंपोर्ट होते हैं। तो यहाँ पे पार्ट से मैटर नहीं करता, यहाँ पे मैटर करता है आपको रिक्वायरमेंट क्या है, आपको ज़रूरत क्या है। आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी ज़रूरत ही आपको एक सही गाड़ी दिला सकती है। इसलिए अफवाहों से बचें और सही और सटीक आदमी के पास जा कर के या ऑनर के पास जा कर के ही आप उसका फीडबैक लें, तो मेरे हिसाब से आप अफवाहों से बच जाएंगे और धोखे खाने से बच जाएंगे। सोशल मीडिया में उन लोगों से आप बच के रहिए जो लोगों को प्रोडक्ट परचेजिंग के नाम पे गुमराह करते हैं नेगेटिव तरीके से। उनका बस काम ही वही रहता है लोगों को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करना। सो प्लीज़ उनसे बच के रहिए, इन्फ्लुएंस मत होइए। फ़र्क नहीं पड़ता यार, अगर पार्ट्स बाहर से इंपोर्ट हो रहा है तो आपको प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी से मतलब होनी चाहिए, ना ही कि वो कौन से पार्ट्स कहाँ से मंगा रहा है। ये कोई इशू नहीं है। बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हमारे साथ और बने रहिए, जुड़े रहिए। तब तक के स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड। ठीक है, सावधान रहें, मत रहें और गाड़ियाँ चलाते रहें। नमस्कार। नमस्कार।